हेलो एवरीवन, अर्ली गुड मॉर्निंग। तो अब आप लोग इस माहौल को देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ, मैं अपने स्कूल के बच्चों को लेकर ट्रिप पर जा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस साल डिसाइड किया कि अभी तक हम एक भी बार ना स्कूल के बच्चों को टूर पे नहीं ले गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, थोड़ा पढ़ाई के माहौल से दूर, और एक दिन बच्चों को इंजॉय कराते हैं और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर है ना, अभी मैं बच्चों को, स्टाफ को, सबको अंताक्षरी खिलवा रही हूँ। अब मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया। हम लोग आए हैं आज अपने स्कूल के बच्चों को टूर पे लेके। तो पहले यहाँ से, हाँ पहले मंदिर में रुकना, मैं बोलूँगी पहले उस तरह से लाइन लाना। चलो लाइन निकालो, गाड़ियाँ में रुकती फिर। लड़कियाँ उस लाइन में, चलो आगे लेते जाओ, थोड़ी थोड़ी लाइन, थोड़ी आगे लेते जाओ। लड़के इस लाइन में, गर्ल्स तो टीचर थोड़े आगे जाओ, तुम लोग एक भी टीचर नहीं है। सर आप आगे चले जाओ, जूते हाथ गले में टांग लो। अरे सर हैं आगे, क्या रुकवा दूं, जाने दो। चलो लड़कियां उधर, अब मैं जा रही हूँ आगे, ठीक है। बच्चों को एंड में लेके आना। तो हम लोग अभी आ चुके हैं मथुरा, और मैं बच्चों को सबसे पहले लेकर आई हूँ यहाँ रमण रेत के मंदिर में, क्योंकि इससे पावन जगह आज तक मुझे कोई नहीं दिखी, कोई नहीं मिली। और आप लोगों ने भी देखा है कि न जाने कितनी बार मैं यहाँ पर आई हूँ। तो सबसे पहले बच्चों को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, और बच्चों को भी अच्छा लगा, एंजॉय भी किया, और भगवान के पास आने का हम सबको मौका मिला। और बच्चों को यहाँ लाना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी था। आज के वातावरण में जिस तरह से हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखाना, उनको समझाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारा धर्म क्या है और हमारी संस्कृति क्या है। आज के दौर के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक के दौर के साथ साथ, हमारी संस्कृति को भी हमें याद रखना है। तो सबसे पहले मैं मंदिर में लेकर आई, लेकिन अभी मंदिर में भगवान जी का भोग लग रहा था। तो फिर यहाँ पर है ना, अभी हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चों को पीछे रेत में थोड़ा घुमा लेते हैं, और उसके बाद जब है ना भगवान जी को भोग लग जाएगा, भगवान जी के पट खुल जाएंगे, उसके बाद फिर बच्चों को हम लेकर आएंगे मंदिर में भगवान जी के दर्शन कराने। सबसे पहले मंदिर में ही लाई थी, लेकिन देखा तो भगवान जी के पर्दा लगा हुआ था, भोग लग रहा था। तो अब यहाँ पर हम लोग लेके जा रहे हैं पीछे, जहाँ पर रेत वगैरह है वहाँ। और यहाँ पर हैं हमारे गणेश भगवान जी के दूत, यस। तो यहाँ पर हैं रियल एलिफेंट। तो हमने सोचा कि चलिए भगवान जी का आशीर्वाद दिलवाते हैं, बच्चों को एलिफेंट से मिलवाते हैं। और बड़ी ही केयरफुली हम लोग बच्चों को लेकर आए थे। कुछ टीचर पीछे होते थे, जय पीछे होते थे, तो मैं आगे, बाकी टीचर्स होते थे। अभी बच्चे यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं हमारे, तो सारी लाइन जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे जो एंड में थे वो सारा हमारा स्टाफ था, बीच में भी हमारा कुछ स्टाफ है, और आगे तो मैं सबसे पहले रहती थी, क्योंकि भाई बच्चे को, इतने सारे बच्चों को अगर हम टूर पे लेके जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है स्कूल के मालिक की। तो हम दोनों को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना था। उसी के साथ साथ हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छे से अपने फ़र्ज़ को निभाया, एक एक बच्चे की बहुत अच्छे से केयर की, ध्यान दिया। और यही चीज़ें होती हैं कि बच्चों को अगर स्कूल से कहीं ले जा रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अपने स्कूल के सारे बच्चों को ना, जो हाथी है ना, उनको टच करवाया था, क्योंकि बच्चे डर रहे थे। हालांकि मैं भी पहले तो डरी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे डर निकल गया, और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया हाथी को टच करके, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट सुन सकोगे बच्चों की आवाज़ को। लाइन में चलो ना, लाइन में रेत में ले जाओ, रेत में हाँ, रेत में ले जाओ। चलो सुनो, बिठा देना तुमको बाल्टी में रखना। और टेंस
तो यहाँ सारे बच्चों को ना हम लोग रमण रेत के अंदर जो रेत है ना वहाँ पर लेकर आए हैं। बच्चे बोल रहे थे कि मैडम इस रेत में क्यों लेकर आए हो, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तब मैंने उनको ना एक जगह पहले तो बिठवा लिया, सब सर से कह के उनका बच्चों को अच्छे से बैठाओ और उनको बताते हैं कि इस रेत का क्या रीज़न है, क्यों यहाँ पर इंसान इतनी दूर दूर से आते हैं। तब जब बच्चों को सब चीज़ें समझाई उसके बाद बच्चों ने इस रेत को अच्छे से छुआ, अच्छे से एंजॉय किया। इस रेत में बच्चे काफ़ी देर तक खेले भी। तो मैंने कहा कि ये रेत, पहली बात तो ये है कि कपड़ों में इतनी ज़्यादा चिपकती नहीं है कि आपके कपड़े गंदे हों, और फिर इस रेत के अंदर भगवान के होने का एहसास होता है। बस आप आंखें बंद करके भगवान कृष्ण को याद करिए, उनका नाम लीजिए, आपको इस रेत के एक एक कण के अंदर भगवान के होने का है ना एहसास होगा। तो अभी मैं बच्चों को वही चीज़ें समझा रही थी कि है ना आप लोगों को यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि ये रेत है हम गंदे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी आरू खेल रही है, फिर मैंने आरू को मना किया कि किसी के सर पे ना डालो। अब यहाँ पे मैंने अपने आरू और मोलू को पहले बिठाया कि तुम लोग खेलो, क्योंकि मैडम को यानी बच्चों को ये लग रहा था कि पहली बार मैडम हमको मिट्टी में खेलने का बोल रही हैं। और ये देखिए अब मेरे स्कूल के बच्चे सारे इंजॉय करने में लग गए। मैंने कहा ये भगवान की मिट्टी है, इस मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है, और जब वो आप लोगों जैसे छोटे बच्चे थे तो बहुत खेलते थे। और इसी वजह से है ना वहाँ इस रमण रेत में दूर दूर से इंसान आते हैं और इस रेत में भगवान के होने का एहसास मिलता है। तो यहाँ पर अब सारे बच्चे खेलने लगे, और यही चीज़ थी कि मैं बच्चों को स्कूल तक स्कूल से इस मंदिर में लेकर आई। क्योंकि पहली बात तो ये होती है कि गांव के बच्चे हैं, बहुत जल्दी कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं, और बच्चों को बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे हैं ना बाहर आने से बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हम अपने घर में नहीं सीखते वो बाहर के वातावरण माहौल से बच्चे सीखते हैं। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा सीखा है अपने घर से बाहर निकल के। तो बस इसी वजह से यहाँ पे देखिए बच्चे कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं स्कूल के। तो पहले तो बच्चों को हमने अच्छे से रेत में खिला लिया, उसके बाद फिर अब बच्चों को लेकर जाएंगे पीछे गार्डन में, जहाँ पर कि झूले हैं, तालाब हैं, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने बच्चों को पूरे मंदिर में अच्छे से ना रेल यानी क्यूब में लाइन करवा के अच्छे से घुमाया था। और हमारे साथ साथ काफ़ी सारे स्कूलों के यहाँ पर है ना टूर आए हुए थे, तो हमको अपने बच्चों की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ रही थी कि कहीं बच्चे आपस में मिक्स ना हो जाए। और यहाँ पर देखिए मैं और राजा मोलू को घर बना के दे रहे थे पैरों का, और राजा भी हमारे साथ में गया था। उसने बोला था चाचा से बोला था कि मैं भी जाऊंगा, तो मैंने कहा ले चलना। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हम सारा स्टाफ है ना हमारा बच्चों के ध्यान में आगे पीछे लगा हुआ था कि बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि बच्चे खेलते समय ध्यान नहीं रखते हैं और बस खेलने में मशगूल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे है ना बच्चों ने खूब एंजॉय किया, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्योंकि आप सब लोग हमेशा कहते हैं ना कि दी आप अपने स्कूल के स्टाफ को नहीं दिखाते, बच्चों को नहीं दिखाते। तो यहाँ पर आज मैंने अपने स्टाफ को भी दिखाया है, बच्चों को भी दिखाया है, लेकिन ज़्यादा बात मैं इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा पूरा ध्यान स्कूल के बच्चों पर रहता था। क्योंकि भीड़ भड़क्के में बच्चे इधर उधर गुम ना हो जाएं, खो ना जाएं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि भाई हम कहते हैं ना आरू मोलू की जिम्मेदारी अगर मेरे ऊपर है तो स्कूल के इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही थी। यहाँ पे सबने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये देखिए मेरी आरू मट्टी में बैठकर घर बना रही है, यहाँ पर मोलू भी खेल रहा है। तो बोलते हैं मम्मी हम तो खेल लें, हम तो कई बार खेले। मैंने कहा हाँ बेटा खेलो। तो यहाँ पर अब बच्चों को हम लोगों ने खिला दिया, कुदा दिया, इन्जॉय करा दिया, और अब मैं लेकर जा रही हूँ बच्चों को पीछे गार्डन में। कम लग रहे हैं। बोलो राधा रमण बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, आज के आनंद की जय, बुलाओ उनको। लाइन में चलो ना, क्या कर रहे हो? लाइन में चलो।
लाइन में दो लाइन बनाओ जल्दी। लड़कियों की लाइन होगी, चलो सर के पीछे पीछे। लड़कियों की लाइन और आगे जा। भूल जाती है। फिर अभी हिरन दिखाऊंगी ना, तो और इतना हिरन दिखाऊंगी। लाइन से इधर उधर नहीं लो, लाइन में चलो। आ जाओ। आधे इधर हो जाओ, आधे इधर जाओ, सीधे आधे इधर। घूमो नहीं। तो यहाँ पर है ना, मैंने ये वाला झूला खाली करवाया। मैंने कहा कि स्कूल के बच्चों को मुझे झूला झुलवाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सब बच्चों को ना 2-2, 3-3 मिनट झूला झुलवा दिया। लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग। तो इससे क्या है कि बच्चों ने एंजॉय भी किया। और मैं बच्चों को अभी यहाँ पे हटा रही हूँ कि झूले के साइड, सामने से और पीछे से हट जाओ, क्योंकि लोहे का झूला है और चोट भी लग सकती है। तो लड़कियों को मैंने आगे पीछे से हटा दिया और मैं खुद बच्चों को झूला झुलाऊंगी। मैंने कहा कि मैं खुद झुला दूंगी, आप लोग झूले के आसपास ना खड़े हो। और बाकी पूरा स्टाफ और भी बच्चों का ध्यान दे रहा था। यहाँ पर जितनी भी स्कूल की बड़ी लड़कियाँ थीं, उन सबको मैं लेकर आ गई अपने पास और यहाँ पे खूब इंजॉय कराया। मैंने लड़कियों को खूब झूला झुलाया और मैंने बोला कि बेटा आप हट जाओ, मैं झुलाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं बच्चों को झूला झुला रही हूँ और मैं खुद भी बच्चों के साथ बैठी थी। झूला भी झूला था, लेकिन वो वीडियो है ना एक्चुअली ऑन नहीं हो पाई। तो यहाँ पर बस थोड़ी थोड़ी देर सब बच्चों को झूला झुला रही थी ताकि सबको अच्छा लगे। और आज मेरे स्कूल में ना बच्चों ने मेरा अलग रूप देखा, क्योंकि हमेशा है ना बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी बड़ी मैडम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो जल्दी किसी से अच्छे से बात नहीं करती हैं। लेकिन आज बच्चे बोले थे कि आज हमारी मैडम बदल गई है। क्योंकि बच्चों को जब मैं इंजॉय कराती हूँ ना, तो जैसे मैं अपने आरू मोलू को इंजॉय कराती हूँ उसी तरह से कराती हूँ। और यहाँ पर सारे स्टाफ ना लेकर आए थे बच्चों को तालाब दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे तालाब वगैरह दिखा चुके हैं बच्चों को और टीचर्स ने सबने सेल्फी भी ले ली है। और उसी के साथ साथ है ना, अब हम बच्चों को लेके जा रहे हैं टावर के पास। एक्चुअली उस जगह का नाम है टावर। तो वहाँ पर हम अपने पूरे बच्चों के साथ और पूरे स्टाफ के साथ है ना ग्रुप की फ़ोटो करवाएंगे, ताकि हमारे टूर की यादगार रहे। और बस सबसे अच्छी बात हमारे ना स्टाफ की ये थी कि बच्चों को हर वक्त काउंटिंग करना और बच्चों की लाइन लगाना, ये काम हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छे से किया। क्योंकि बच्चों को कहीं लेकर जाते हैं ना, तो हम लोग यानी बहुत ध्यान देना पड़ता है। और खैर मेरा तो ये पहला टूर नहीं था, क्योंकि शादी से पहले मेरा यही जॉब थी मेरी। तो मुझे इस चीज़ की हैबिट है, मुझे आदत थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर जय भी मेरे साथ थे और पूरा स्टाफ हमारा बहुत अच्छा था। तो काफ़ी इन्जॉय किया स्टाफ ने, बच्चों ने, मैंने, जय ने, बच्चों ने, सब ने अच्छे से इन्जॉय किया। तो यहाँ पर हमने एक फ़ोटोग्राफ़र बुक किया था, कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए थे हमने। तो वो भी है ना अभी मेरे बैग में ही रखे हुए हैं। तो इस तरह से पूरे सब बच्चों को बिठाकर बहुत अच्छे से फ़ोटो क्लिक किया था, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना तो ये यादें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैंने कहा कि पहली बार हम लोग टूर लेके आए हैं, तो चलो इस तरह से एक ना ग्रुप फ़ोटो करवा लेते हैं स्कूल का। और यहाँ पर हमको एक फ़ोटोग्राफ़र भी मिल गया था, तो फिर अच्छा रहा। वैसे तो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल का ज़माना है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कॉपीज़ करवा ली थी। सो यहाँ पर है ना बच्चों को बिठाया था। और जब आप लोग देखना कि मेरा पूरा जो स्कूल का ग्रुप है ना, वो इस तरह से बैठ के कितना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये मेरे जेठ हैं और 2nd नंबर के, जो इनके बच्चे भी मेरे स्कूल में ही पढ़ते हैं। मेरे सगे जेठ जो मंजे मेरे घर आती थी ना, ये उनके पापा हैं। और उसके दोनों भाई भी मेरे स्कूल में ही पढ़ते हैं।
और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह कराने के बाद अब हम बच्चों को लेके जा रहे हैं बाहर, जहाँ पर बहुत सारे बारहसिंगा यानी डियर हिरन हैं। तो बच्चों को ओरिजिनल हिरन दिखाए, बच्चों ने अपने हाथों से उनको बाजरा खिलाया। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने बच्चों को बहुत इंजॉय करवाई। और उसके पहले मैं लेकर जाऊंगी मंदिर, क्योंकि अभी मंदिर में दर्शन करवाना बच्चों को बाकी है। आनंद आ रहे बच्चा काम बजा रे। अरे बच्चे तो आगे निकाल। पूरी देखना थोड़ा टाइम